बुलडोजर एक्शन पर नहीं लगा फुल स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जगहों पर दी कैसी छूट, जाने अभी कहां-कहां चल सकता है बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए देश भर में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुलडोजर न्याय को संविधान के खिलाफ बताया और गैर कानूनी ध्वस्तीकरण पर चिंता भी जाहिर की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगली सुनवाई तक हमारे आदेश के बिना देश के आपराधिक मामले के आरोपियों समेत कहीं भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी और अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी साफ कर दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बुलडोजर एक्शन पर फुल स्टॉप लग गया है। जानकारी के मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई पर फुल स्टॉप नहीं लगा है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने मामले में सुनवाई की है। बेंच ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सिर्फ आरोपियों की निजी संपत्ति पर एक्शन लिए जाने के खिलाफ है, यानी कोई मामला ऐसा है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करने से जुड़ा है और निर्माण अवैध है, सरकारी नोटिस के बाद भी सार्वजनिक जगह खाली नहीं की जा रही है तो सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क, रेलवे लाइन, फुटपाथ और जल स्रोत पर बने अवैध ढांचों को ढाने का ये आदेश लागू नहीं होगा, यानी ऐसी जगहों पर सरकार बुलडोजर से कार्रवाई कर सकती है और अवैध ढांचे गिरा सकती है। इस पर कोर्ट की रोक नहीं रहेगी बशर्ते वो सार्वजनिक सरकारी संपत्ति को प्रभावित करते हों। सुप्रीम कोर्ट में अंत में कहा कि हम अवैध निर्माण के बीच में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मामले की अगली सुनवाई यानी कि 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कोर्ट अगली सुनवाई में बुलडोजर एक्शन के संबंध में दिशा निर्देश जारी भी कर सकता है और कोर्ट की तरफ से आगे बुलडोजर कार्रवाई पर स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है। आपको बता दें, इससे पहले 2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी के आरोपी होने पर उसका घर कैसे गिराया जा सकता है। वो दोषी भी हो फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं मंगलवार को भी कोर्ट ने दोहराया कि हमने 2 सितंबर को ही स्पष्ट कर दिया था कि सार्वजनिक सड़क या जगह पर किसी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। फुटपाथ के लिए तो हम कहेंगे कि नोटिस भी जरूरी नहीं है, अगर कोई धार्मिक ढांचा भी है तो उसे गिरा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये तो साफ हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अवैध निर्माण के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है और सरकारी जमीन पर या फिर सरकारी भवनों पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी साफ साफ इस तरह से दिए गए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।